हेलो बच्चों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि कुमार। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएशन क्या होगा कि यहाँ पे जो बेसिक फिजिक्स होती है जो हमारे आगे जाके बहुत यूजफुल होने वाला है, तो उसमें हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉपिक रहेगा हमारा वो कौन सा रहेगा? डिफरेंशिएशन रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो यहां से क्या आएगा? डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेफरेंस टू x। ठीक है, यदि y के रेफरेंस में x का क्या करेंगे हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे? dy अपॉन dx आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि जो y का यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रेफरेंस में? x के रेफरेंस में यहाँ पे क्या कर रहे हैं? y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब इसके बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन लेके आते हैं। जैसे एक फॉर्मूला है y इक्वल टू एक्स की पावर n। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है? इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन करना है किसके रेफरेंस में? x के रेफरेंस में। यहाँ पे क्या करना है? y का डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ से आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू में क्या आ जाएगा? जो n है वो आगे आ जाएगा, तो n x की पावर कितना आ जाएगा? n माइनस वन। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमने यहाँ पे क्या किया है? y का डिफरेंशिएशन किया है किसके रेफरेंस में? x के रेफरेंस में। यहाँ पे y का क्या किया है? डिफरेंशिएशन किया है। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला आया कैसे, ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला आया है इसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा कि y इक्वल टू x रेस टू पावर 7। यदि y इक्वल टू एक्स की पावर 7 है तो इसका क्या करना है आपको? इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन देखो कैसे होगा? किसके रेफरेंस में करना है? x के रेफरेंस में करना है। ठीक है, तो dy इक्वल टू कितना होगा? dx और इक्वल टू यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पे जो पावर है वो आगे आ जाएगी 7 और यहाँ पे आ जाएगा x, और यहाँ पे क्या होगा? जो पावर है उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। तो 7 में से 1 माइनस किया तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो कितना होगा? 7x और पावर कितना हो जाएगा इसका? 6 हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन लेके आए यहाँ पे, सेकंड एग्जांपल। जैसे y इक्वल टू होगा x की पावर 11। यदि y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 11 है तो यहाँ पे इसका क्या करना है? यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन करना है किसके रेफरेंस में? x के रेफरेंस में। यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? dy अपॉन dx इक्वल टू, तो 11x और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेके आए हैं। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं कि y इक्वल टू, यदि x की पावर कितना होगा? x की पावर हो अल्फा। ठीक है, यदि x की पावर क्या होगी? यहाँ पे अल्फा होगी। तो यहाँ पे इसका जो यहाँ पे जो इसका डिफरेंशिएशन होगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे x के रेफरेंस में। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू कितना होगा? यहाँ से ये अल्फा तो आगे आ जाएगा x, फिर इसकी पावर कितनी होगी? अल्फा माइनस 1 होगा। ठीक है, अब देखो आगे, जैसे एक एग्जांपल और लेके आते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे फोर्थ एग्जांपल होगा कि y इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 5 हो। यदि y इक्वल टू एक्स पावर कितना हो? माइनस 5 होता है, तो यहाँ पे जो y का डिफरेंशिएशन होगा वो कैसे होगा? ठीक है, अब देखो यहाँ पे किसके रेफरेंस में करना है? इसको x के रेफरेंस में करना है। तो यहां से क्या आ जाएगा? इसका dy इक्वल टू dy अपॉन dx इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 आगे आ जाएगा, तो माइनस 5x। अब देखो यहाँ पे क्या करना है? पावर में से 1 को माइनस करना है, तो माइनस 5 और माइनस 1। अब देखो दोनों पावर में यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ से dy अपॉन dx कितना होगा? dy अपॉन dx माइनस 5x माइनस 6 होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने y इक्वल टू एक्स की पावर -5 का डिफरेंशिएशन किया है, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, -5x रेज टू पावर -6 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार और भी एग्जांपल हैं, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्या होगा, एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 5 में क्या होगा, y इक्वल टू, ये पावर कितना है, -1/2। ठीक है, यदि पावर क्या हो, फ्रैक्शन में हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका क्या करना है, y का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, और किसके रेफरेंस में करना है, x के रेफरेंस में करना है। ठीक है, तो x के रेफरेंस में यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू, अब देखो पावर जो हाफ है, -हाफ है, उसको आगे लेके आएंगे तो -1/2 x की पावर यहाँ पे कितना जाएगा, -1/2 में कितना माइनस करना है, 1 को माइनस करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तो ये इससे क्या हो जाएगा, देखो ये इसे मल्टीप्लाई होके ये इससे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे dy अपॉन dx इक्वल टू कितना होगा, -1/2 x की पावर -3/2। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो आगे, यदि कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं, यदि कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो। ठीक है, अब देखो आगे हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं हमारा, देखना ध्यान से। ठीक है, अब देखो हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन तो है वो बहुत यूजफुल आएगा, जैसे आगे हम पढ़ेंगे 11th 12th में, तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। तो यहाँ पे हम नॉर्मल सी चीज पढ़ लेते हैं इसके बारे में, क्या होगा, इफ x वेरी वेरी लेस देन 1, यदि x क्या हो, 1 से काफी कम होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, तो 1 + x इसका क्या करना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, तो इसका कितना आ जाएगा, 1 + nx आ जाएगा। ठीक है, ये आगे भी होगा, पर आपको अभी तक क्या करना है, इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, आगे जाके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या किया है हमने, 1 + nx हो गया। अब यदि यहाँ पे लेते हैं हम 1 - x, और इसकी पावर कितना लेते हैं, 4 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे -4 लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 1 - 4x हो जाएगा। ठीक है, इसका आगे भी एक्सपेंशन होता है, पर आपको अभी तक इतना ही याद रखना है। ठीक है, इसके बाद लेते हैं 1 - x और इसकी पावर -2 लेते हैं, तो यदि इसका एक्सपेंशन करना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो कैसे होगा इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इसके साथ क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लेते हैं वेर a वेरी वेरी ग्रेटर देन b, यदि यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे क्या होगा कि a है वो क्या है, वेरी वेरी ग्रेटर देन है, कहां से, b से, कि जो a है वो b से काफी बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अब यहाँ पे ले लेते हैं a + b, अब यहाँ पे a + b की पावर है। अब इसका क्या करना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है, तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे होगा देखना। अब देखो इसमें से हमने a कॉमन ले लिया, तो a को बाहर ले लिया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर n, और अंदर कितना हो जाएगा, 1 + b/a, और इसकी भी पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमने, अब ये वाला हमारे पास आ गया, तो ये देखो सेम इसी की तरह होगा, 1 + x की तरह, इसकी पावर n की तरह होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 + nx हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, a की पावर n, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + nb/a। ठीक है, मतलब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने क्या किया है, इसका एक्सपोनेंशन किया है। ठीक है, एक्सपोनेंशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक हमने जो पहले फॉर्मूला लिखा था, कौन सा लिखा था हमने यहाँ पे, कि dy/dx इक्वल टू nx की पावर n-1। ठीक है, तो अभी ये फॉर्मूला आया कैसे, इसको भी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है,
ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कि हम क्या लेके चल रहे हैं, यदि y इक्वल टू क्या हो, x की पावर n, x एक्स टू पावर n हो, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि जो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या लेते हैं, डेल x लेते हैं इक्वल टू, अब डेल x यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल इंक्रीज इन x, स्मॉल इंक्रीज इन x, कि जो x होगा उसमें छोटा सा इंक्रीज होगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, डेल x ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब देखो यहाँ पे दोनों में कि y में भी इंक्रीज करते हैं और x में भी थोड़ा बहुत इंक्रीज करते हैं, तो y प्लस ये क्या आ जाएगा, डेल y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, x प्लस डेल x और इसकी पावर n हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, इस y को इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, डेल y इक्वल टू x प्लस डेल x की पावर n, और इस y को इधर लेते हैं तो माइनस का y आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो यहाँ पे क्या करना है, डेल y इक्वल टू, अब देखो ये x प्लस डेल y, डेल x है, तो ये क्या है, डेल x क्या है यहाँ पे, स्मॉल इंक्रीज x, कि जो x में जो इंक्रीज हो रहा है वो है डेल x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सेम दिख रहा है इसकी तरह, तो यहाँ पे a प्लस बी, इसी की सेम तरह इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ से x को बाहर ले लेते हैं, तो x की पावर n, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस डेल x अपॉन में x आ जाएगा, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, n हो जाएगी, और माइनस में y इक्वल टू यहाँ पे कितना ले रखा है हमने, x की पावर n ले रखा है, ठीक है। अब इसको देखो, इसका एक्सपेंशन करते हैं, तो इसका एक्सपेंशन कैसे होगा कि जो पावर में n थी वो क्या आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा डेल y इक्वल टू x की पावर n, और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस n डेल x अपॉन में x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, और माइनस में आ जाएगा x की पावर n आ जाएगा। अब देखो इसके बाद हम क्या लेते हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे डेल y आया है, डेल y इक्वल टू कितना है, अब यहाँ पे x की पावर n को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो x की पावर n प्लस n डेल x अपॉन x, और यहाँ पे आ जाएगा x की पावर n माइनस x की पावर n, तो x की पावर n से x की पावर n क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो यहाँ पे कि डेल y इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे n बचा हुआ है, ठीक है, और क्या बचा हुआ है, डेल x बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो जो x नीचे दे रखा है उसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर कैसी आएगी, माइनस में आएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर -1 और x की पावर n, ठीक है। अब देखो दोनों का बेस सेम है, अब बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, ठीक है। अब पावर ऐड होती है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल y अपॉन, अब देखो जो डेल x है वो इसके नीचे आ जाएगा, तो डेल x इक्वल टू, अब यहाँ पे कितना बचा, n, अब दोनों का बेस सेम है तो दोनों का बेस सेम और पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो n माइनस 1 आ जाएगा। अब इसको क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, चेंज है, y में और x में दोनों में क्या स्मॉल इंक्रीजमेंट है, तो ये क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो dy अपॉन dx इक्वल टू कितना आ गया, n x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आया, हम क्या यहाँ पे क्या लेके चले थे, y इक्वल टू x की पावर n, तो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला बन के आया है वो कितना आया है, dy अपॉन dx इक्वल टू n x की पावर माइनस 1 आया है, ठीक है। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके अलावा यदि आपको कोई भी डाउट होता है इस सेशन में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, वो भी आप मेरे को पूछ सकते हो, मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा जैसे आपको ये सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। धन्यवाद।